हरे कृष्ण। तो इन श्लोकों में किम पुरुष लोक के निवासी विशेषकर हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं और बहुत सारे शिक्षाएं उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो पिछले श्लोक और आज के श्लोक में हनुमान जी बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों से भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं और कैसे भगवान संतुष्ट होते हैं। तो ये विषय है इन दो श्लोकों का, पिछला श्लोक और आज के श्लोक में भी। तो पिछले श्लोक का भी अनुवाद हम पढ़ते हैं। उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक्य चातुरी, तीक्ष्ण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई ही चाहकर भी भगवान श्री रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। भगवान श्री रामचंद्र से मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा भला हम असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए और भद्र पुरुषों की भांति बात कर सकने में सक्षम न होने पर भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते। और आज के श्लोक में, अतः चाहे कोई सुर हो या असुर, मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी जैसे पशु या पक्षी, प्रत्येक को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। श्री भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने भक्त द्वारा समर्पित तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। इस प्रकार से वे तुष्ट हो जाते हैं और उनके तुष्ट होते ही भक्त सफल हो जाता है। निस्संदेह श्री रामचंद्र जी अयोध्या के समस्त भक्तों को वैकुंठ धाम वापस ले गए। तो यहाँ पर बताया गया है, सुर असुर वाप्यथ वानरो नरः। तो कोई सुर हो सकता है, असुर हो सकता है, या अनरः, अनरः मनुष्य के अतिरिक्त जो नर नहीं है, मतलब पशु पक्षी इत्यादि, या नर मनुष्य। तो कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा कर सकता है, भक्ति कर सकता है। तो भक्ति करने के लिए किसी भौतिक योग्यता की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि इस भौतिक जगत में अगर कोई भी सेवा करनी है तो कुछ योग्यता की ज़रूरत है। किसी को डॉक्टर बनना है तो मेडिकल एंट्रेंस पास करना अनिवार्य है, या इंजीनियर बनना है तो भी कुछ योग्यता है, लॉयर बनना है कुछ योग्यता है। तो हर एक चीज़ के लिए कुछ न कुछ योग्यता की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हनुमान जी बता रहे हैं कि भक्ति करने के लिए क्या योग्यता नहीं है, कोई भौतिक योग्यता की ज़रूरत नहीं है भक्ति करने के लिए, जैसे पिछले श्लोक में भी बताया गया है। उच्च कुल में जन्म, शारीरिक सौंदर्य, वाक्य चतुरी इत्यादि। तो कोई भौतिक योग्यता की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में भगवान इन भौतिक योग्यताओं से प्रसन्न नहीं होते हैं, न तो भगवान की ज़रूरत है इन योग्यताओं की। यहाँ पर इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बारे में बता रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ दिन रात श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे थे, तो वहाँ पर एक ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण ब्रह्मचारी, जो बहुत उनकी तीव्र इच्छा थी श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन को देखने के लिए। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का यह नियम था कि केवल उनके पार्षद ही उस कीर्तन में भाग ले सकते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं। लेकिन यह ब्रह्मचारी श्रीवास ठाकुर के पास आता है और विनती करता है कि कृपया करके एटलीस्ट एक दिन मुझे यह कीर्तन में
कीर्तन का दर्शन करने का अनुमति दीजिए। श्रीवास ठाकुर कहते हैं नहीं, अगर मैं अनुमति दूंगा तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो जाएंगे, मैं नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी बार बार विनंती करने पर श्रीवास ठाकुर कहते ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन कीर्तन को छुप कर देखना है। तो उनको कुछ जगह देते हैं और वहाँ से ये ब्रह्मचारी महाप्रभु का कीर्तन देखते हैं। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं दरवाजे को अंदर से बंद कर देते थे ताकि बाहर का व्यक्ति कोई अंदर ना आए। और फिर महाप्रभु कीर्तन शुरू करते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु क्रोध में आकर पूछते हैं कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कौन है वो? तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं हे भगवान, यहाँ पर तो केवल भक्ति है, कोई नास्तिक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, महाप्रभु फिर से शुरू करते हैं। तो कुछ समय के बाद फिर से महाप्रभु पूछते हैं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो नहीं होना चाहिए। तो तब श्रीवास ठाकुर कहते हैं भगवान, यहाँ पर केवल एक ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण ब्रह्मचारी है जो बहुत तपस्या करता है, तपस्वी है, हर दिन केवल दूध पीता है, कुछ फल खाता है और कुछ नहीं। तो यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु क्रोधित होकर कहते हैं कि निकाल दो उसको यहाँ से। तो वो ब्रह्मचारी डर के मारे धीरे धीरे बाहर जाता है। लेकिन बाहर जाते समय वो सोचता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि कम से कम कुछ समय के लिए भगवान का सुंदर कीर्तन देखने को मिला। इस प्रकार कृतज्ञता के साथ वो बाहर जाता है और महाप्रभु तो अंतर्यामी है, सभी के हृदय में है। तो महाप्रभु फिर से उनको बुलाता है और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो, केवल तपस्या करने से, केवल दूध पीने से कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है? अगर ऐसी बात हो तो फिर जटायु की क्या योग्यता थी? वो तो केवल एक पक्षी था। हनुमान की क्या योग्यता थी? वो तो केवल एक वानर था। गोपियों की क्या योग्यता थी? वो तो केवल गांव की स्त्रियां थी। उनमें किसी भी प्रकार की भौतिक योग्यता नहीं थी, लेकिन उन्होंने भगवान को प्राप्त किया उनके भक्ति के द्वारा। और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि किसी भौतिक योग्यता से हम भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ये जो सुंदर श्लोक है कुंती महारानी का, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीबीर एद माना मधव पुमान, इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितने भी भौतिक ऐश्वर्य हैं, उच्च कुल में जन्म या भौतिक पढ़ाई और सौंदर्य, ऐश्वर्य, धन, जो भी भौतिक योग्यता है वो सब क्या है? जीरो, शून्य के समान है। क्योंकि अगर उससे हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं तो क्या लाभ है? लेकिन वो शून्य के सामने अगर एक लगा दिया तो फिर उसका वैल्यू बढ़ता है। मतलब ये जो भौतिक योग्यताएं हैं, अगर हम उनको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका लाभ है, नहीं तो क्या लाभ? तो ऐसे भौतिक योग्यताओं से, भौतिक ऐश्वर्य से व्यक्ति केवल घमंडी होकर इस जन्म मृत्यु चक्कर में फंसा रहता है। तो क्या फ़ायदा? कुछ लाभ नहीं है। और यही सिद्धांत प्रहलाद महाराज भी
अपनी प्रार्थनाओं में भगवान नरसिंहदेव से कहते हैं, मन्ये धनाभिजन रूप तप श्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, मन्ये, मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ, धन अभिजन, अभिजन का मतलब है एक उच्च कुल में जन्म, रूप तपह, श्रुत, श्रुत का मतलब है वैदिक ज्ञान को प्राप्त करना, ओजस तेज प्रभव बल। तो ये सब जितने भी भौतिक योग्यताएं हैं, इन सारी चीज़ों से न आराधना, अगर इन चीज़ों से भगवान की आराधना नहीं किया जाता है तो क्या फ़ायदा। लेकिन भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं? भक्त्या तुतोष, भक्ति, केवल भक्ति के द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार गजयुत पाय, गजेंद्र, जिस प्रकार गजेंद्र ने, वो तो केवल हाथी था, हाथी तो तमोगुण में माना जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को संतुष्ट किया अपनी भक्ति के द्वारा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, जय श्री कृष्ण, हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत, ये सब भौतिक योग्यताएं हो सकते हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करता है तो फिर इनका कोई लाभ नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, इतना विद्वान थे कि उस समय के बड़े बड़े सन्यासी भी उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। लेकिन ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य, जब श्री चैतन्य महाप्रभु, हम जानते हैं किस प्रकार जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद महाप्रभु मूर्छित हो जाते हैं और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपना घर लेकर जाते हैं, और वहाँ पर फिर बाद में भक्त लोग आते हैं और गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में वार्तालाप होता है। तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे थे कि ये नवयुवक सन्यासी हैं, ये अपने सन्यास व्रतों को कैसे पालन कर पाएगा, कुछ वैदिक ज्ञान नहीं है, तो इसलिए मैं इनको वेदांत सिखाता हूँ। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि आप इनको वेदांत क्या सिखाएंगे, ये तो स्वयं भगवान है, सारे वैदिक ज्ञान का स्रोत यही है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं अपने आंखों के सामने भगवान को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान को पहचान नहीं पाए। तो लोग पूछते हैं कि भगवान कहाँ हैं, दिखाओ। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अगर भगवान स्वयं आंखों के सामने आते भी तो क्या पहचान सकेंगे? नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाय समावृता, क्योंकि जब तक भगवान अपने आप को रिवील नहीं करते हैं, अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, तब तक हम पहचान नहीं सकते हैं। तो यही सार्वभौम भट्टाचार्य का वही उदाहरण है, स्वयं भगवान सामने हैं, पहचान नहीं पाए। जब स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ पर लीला कर रहे थे, कितने सारे लोगों ने उनको देखा। दुर्योधन ने देखा, लेकिन क्या किया, बंदी बनाने का प्रयास किया। उसी प्रकार कितने सारे असुरों ने देखा, मारने का प्रयास किया। पौंड्रक ने देखा, पौंड्रक ने कहा कि ये तो नकली भगवान है, मैं असली भगवान हूँ। तो देखिए, देखने से क्या मिलता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे कि ये आंखें अपूर्ण हैं, इन आंखों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि
भगवान को पहचानने का तरीका क्या है, समझने का तरीका क्या है, वो जानना ज़रूरी है। तो इसलिए उस समय गोपीनाथ आचार्य ब्रह्मा जी का इस श्लोक को कोट करते हैं। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्यमेकोऽपि चिरं विचिन्वन्। तो कहते हैं कि अगर भगवान को समझना है तो क्या चाहिए? प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि, थोड़ी सी प्रसाद, कृपा, भगवान की कृपा चाहिए। नहीं तो केवल मनोधर्म के द्वारा चिरम विचिन्वन, बहुत लंबे समय तक भी अगर व्यक्ति भगवान कौन है, भगवान क्या है, इस पर विचार करने से, मेंटल स्पेक्यूलेशन के द्वारा कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर भगवान को तत्वतः समझना है तो किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि, तभी हम समझ सकते हैं। तो भक्ति का यही मतलब है। भक्ति का मतलब है, जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है, कि जब भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तब एक भक्त का जीवन सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है सर्वात्मना, सर्वात्मना, हृदय से, अगर हृदय से भक्ति भाव से कोई भजेत, भजेत पूजा करता है, किनकी पूजा? रामम, रामम, भगवान श्री रामचंद्र, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी रामचंद्र, कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु सभी का नाम ले रहे हैं। और सभी को कंबाइन करना है तो षड्भुज रूप, सब तीनों का एक साथ हो जाएगा। तो भजेत रामम, तो हालांकि वही रामचंद्र अभी मनुज आकृतिम, मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन साधारण मनुष्य नहीं है, मनुष्य रूप में प्रकट हुए। लेकिन कौन है? हालांकि मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन कौन है? हरि, हरि, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि है। और अगर कोई इस प्रकार पूछता है, पूजा करता है भगवान रामचंद्र का, तो क्या होता है? सुकृतज्ञम, सुकृतज्ञम, सु मतलब बहुत आसानी से भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं। इसी को श्रील प्रभुपाद अनुवाद में ही इसका विश्लेषण करते हैं। इस पॉइंट को श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इतना विश्लेषण नहीं करते हैं, लेकिन अनुवाद में ही विश्लेषण करते हैं। अनुवाद में ही प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने भक्त द्वारा समर्पित तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। इस प्रकार से वे तुष्ट हो जाते हैं और उनके तुष्ट होते ही भक्त सफल हो जाता है। तो यहाँ पर श्लोक में शब्द क्या है? सुकृतज्ञम, बहुत आसानी से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और भक्तों के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। थोड़ी सी सेवा, भगवान रामचंद्र के लीला में हम सब जानते ही हैं, वो गिलहरी, तुच्छ सेवा, लेकिन फिर भी भगवान संतुष्ट हुए, हनुमान जी से भी संतुष्ट हुए और गिलहरी से भी संतुष्ट हुए। तो ऐसा ज़रूरत नहीं है कि केवल बहुत बड़े बड़े सेवा करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, हर एक व्यक्ति का अलग अलग क्षमता हो सकती है, लेकिन उस क्षमता के अनुसार भक्ति भाव से, मतलब भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा से जब कोई सेवा करता है तो फिर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, दुखी श्रीवास ठाकुर के घर में साधारण नौकरानी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि भक्ति से श्री चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करने की इच्छा से अभिषेक के टाइम वो गंगा जल ला रही थी। तो तुच्छ सेवा कोई भी कर सकता है,
लेकिन फिर भी क्योंकि भक्ति भाव से वो सेवा कर रही थी, तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए और उन्होंने कृपा प्रदान की और कहा कि तुम्हारा नाम आज से दुखी नहीं है, सुखी है। और इस प्रकार भगवत प्रेम प्रदान किया। उसी प्रकार हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में बहुत सारी लीला हैं। प्रसिद्ध लीला हम जानते हैं कि किस प्रकार वो फल बेचने वाली स्त्री भगवान को प्रेम से फल दे दिया, तो फिर भगवान संतुष्ट हुए और फिर उनका जो टोकरी है सारे हीरे मणियों से भर गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे संतुष्ट करना बहुत आसान है, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। भगवद गीता में भगवान क्या बताते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। तो भगवान बहुत आसान है संतुष्ट करना भगवान का। तो इसलिए कोई यह नहीं कह सकता है कि मैं भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये कारण है। नहीं, ऐसा कुछ कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको संतुष्ट करना बहुत आसान है। लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार पूरे प्रयास से भगवान को संतुष्ट करना जरूरी है। तो प्रभुपाद जी लेक्चर्स में कहते हैं कि अगर कोई धनवान व्यक्ति है, भगवान को पूरी कचौरी सब कुछ ऑफर कर सकता है, लेकिन सोचता है नहीं, भगवान को केवल पत्रम पुष्पम और पूरी कचौरी खुद के लिए। प्रभुपाद जी कहते इस प्रकार चीटिंग नहीं चलेगा। अगर कोई इस प्रकार चीटिंग करने का प्रयास करेंगे तो फिर भगवान तो उसे कई गुना ज़्यादा चीटिंग करेंगे। लेकिन भगवान ये सिद्धांत बता रहे हैं कि किसी भी अवस्था में हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, कुछ ऐश्वर्य हो या न हो, किसी भी परिस्थिति में हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन भावना क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हरिभक्ति सुधोदय में श्रील प्रभुपाद जी अक्सर ये श्लोक कोट करते थे। कहा गया है, भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। तो बताया गया भगवत भक्तिहीनस्य, अगर भगवत भक्ति नहीं है तो जाति शास्त्रम जप तप ये सब जो भी ऐश्वर्य हैं ये सब कैसा है? अप्राणस्य देहस्य, अगर देह जिस शरीर में प्राण ही नहीं है, मतलब मृत शरीर, अगर उसको बहुत सुंदर तरीके से कोई व्यक्ति सजाता है तो क्या लाभ मिलने वाला है? केवल क्या होगा? लोकरंजनम। हो सकता है कि बाकी के लोग कहेंगे बहुत सुंदर तरीके से सजा है, फायदा क्या है? वो व्यक्ति तो मरा हुआ है, उसको क्या लाभ मिलेगा? और देखने वाले भी देखकर क्या लाभ मिलेगा उनको? तो इसलिए तो ये सब भौतिक ऐश्वर्य जो है, भक्ति के बिना कुछ लाभ नहीं है। तो इसलिए महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि अगर कुछ ऐश्वर्य है, किसी के पास सौंदर्य है, किसी के पास धन है, किसी के पास विद्वत्ता है, अगर कुछ भी ऐश्वर्य है तो हमें क्या सोचना है? जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं, बलम बलवताम अहम तेजस तेजस्विनाम अहम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। तो भगवान कहते हैं अगर कोई किसी के पास बुद्धि है तो मैं ही वो बुद्धि दिया हूँ, अगर किसी के पास बल है तो मैंने ही दिया वो बल। तो अगर किसी के पास कुछ ऐश्वर्य है तो फिर हमें समझना है कि यह ऐश्वर्य भगवान ने ही दिया है और इसलिए भगवान की सेवा में इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वो केवल शून्य के समान है, जीरो। तो इस प्रकार अगर हम भगवान की सेवा में सब ऐश्वर्य को इस्तेमाल करेंगे, सो दैट इज़ परफेक्शन। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वास्तव में भगवान को कुछ सेवा की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो लक्ष्मीपति है,
किस चीज़ की आवश्यकता है? कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और स्पेशली हमारे जैसे तुच्छ जीव, कलयुग के जीव, ऐसे जीवों से भगवान क्या क्या ले सकते हैं? हाँ, तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैवात्मन प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनेद विदुषा करुणो वृणीते यद्यज्जने भगवते विदधीत मानम तच्चात्मनि प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। तो कहते हैं भगवान नैव आत्मन प्रभु निजलाभ पूर्णो। तो भगवान आत्मन, आत्मन का मतलब है खुद के लिए कुछ नहीं चाहते हैं। क्यों? निजलाभ पूर्णो, अपने आप में संतुष्ट है। भगवान आत्माराम है, तो इसलिए किसी लाभ की अपेक्षा नहीं करते हैं, किसी और व्यक्ति से कुछ मांगते नहीं हैं, कुछ इच्छा नहीं रखते हैं कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए, वो तो संतुष्ट हैं। लेकिन अविदुष, अविदुष का मतलब है जो साधारण मूर्ख व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसे साधारण मूर्ख व्यक्ति से भी भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। क्यों? करुणा, ये उनकी करुणा है। तो उनकी करुणा के वजह से वो किसी साधारण व्यक्ति से भी सेवा स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान को उस सेवा की ज़रूरत है, वो स्वीकार करते हैं, ये उनकी करुणा है। यद्य जने भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने। तो भगवान स्वीकार करते हैं। इससे क्या होता है? इससे व्यक्ति जो सेवा करता है उसको ही लाभ मिलता है। और व्यक्ति संतुष्ट होता है क्योंकि भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और उदाहरण दे रहे हैं, प्रतिमुखस्य मुखश्री। तो अगर हम मुख को सजाएंगे तो मुख का जो प्रतिबिंब है वो अपने आप सज जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम भगवान को संतुष्ट करेंगे अपने सेवा से तो हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। ये तरीका है संतुष्टि प्राप्त करने की। तो जितना हम प्रयास करते हैं खुद संतुष्ट होने के लिए, उतना हम संतुष्ट नहीं होंगे। ये विज्ञान है, साइंस है ये। तो सभी लोग प्रयास करते हैं खुद संतुष्ट होने के लिए, लेकिन क्या संतुष्ट होते हैं? नहीं होते हैं। भक्ति में भी वही सिद्धांत है। तो बद्ध अवस्था में हम हमेशा क्या सोचते हैं? मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊं। तो जब हम जप करते हैं तभी भी हम सोचते हैं क्या इस जप से मैं संतुष्ट हो जाऊं। नहीं, जप में कुछ रुचि नहीं है। ठीक है, रुचि नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं कुछ रुचि चाहता हूं। नहीं, ये तरीका नहीं है। भक्ति में भगवान कैसे संतुष्ट हो जाएंगे वो हमें सोचना है। मुझे रुचि मिले या न मिले, संतुष्टि मिले या न मिले, फिर भी हम सेवा करते हैं क्योंकि उस सेवा से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। वो हम कैसे जानते हैं? क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी है। क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, फिर उनको संतुष्ट करने से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। मैं संतुष्ट हो या न हो, ये सिद्धांत है। संतुष्ट होने का ये सिद्धांत है। बद्ध अवस्था में हम हमेशा यह सोचते हैं कि मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊं। क्लास में बैठे बैठे भी हम वही सोचते हैं, क्या यह क्लास सुनने से क्या मैं संतुष्ट हो जाऊं? मुझे क्या आनंद मिलेगा? कितना आनंद मिलेगा? इस क्लास में कुछ जोक्स नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है। ये क्लास मज़ा किसको चाहिए? मुझे। अगर मज़ा मुझे मिलेगा तो क्लास अच्छा है। अगर मुझे मज़ा नहीं मिलेगा,
बेकार। ये हम सोचते हैं ना, ये बद्ध अवस्था है, ये बद्ध अवस्था है। लेकिन हम क्लास का श्रवण क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हमें आदेश दिया है कि हर रोज भागवतम क्लास सुनना चाहिए, इसलिए हम सुन रहे हैं। इसमें मुझे कितना मजा मिले या ना मिले वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ क्लास में मज़ा मिल सकता है, कुछ क्लास में मज़ा नहीं मिल सकता है, लेकिन जो गंभीर भक्त हैं वो उसका परवाह नहीं करता है। तो जैसे कि हम देखते हैं मायापुर में जनानस प्रभु और पंकजांग प्रभु हर रोज भागवतम क्लास में बैठते हैं, वक्ता कितना भी जूनियर क्यों ना हो, हर रोज बैठते हैं। तो किसी भक्त ने पूछा, प्रभु जी आप इस प्रकार हर रोज क्यों बैठते हो? तो प्रभु जी ने बहुत सरल उत्तर दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते हैं। जैसे महाजन प्रभु भी हर रोज आते हैं क्लास में। हाँ, महाजनो ये नगता सपंता। तो ये एक गंभीर भक्त का लक्षण है। हाँ, मुझे मज़ा मिले या ना मिले, मुझे आनंद मिले या ना मिले, जप में आनंद मिले या ना मिले, सेवा में आनंद मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी जब भगवान की संतुष्टि के लिए, वैष्णव की संतुष्टि के लिए, गुरु की संतुष्टि के लिए जब वो सेवा करते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो फिर हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। ये तरीका है। और जितना हम सोचेंगे मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, फिर हम सोचते रहेंगे, हम 20 साल 30 साल के बाद भी हम सोचते रहेंगे, अरे मैं भक्ति कर रहा हूँ, क्यों संतुष्टि नहीं, क्यों? जब तक मैं संतुष्टि खुद के लिए चाहता हूँ तब तक संतुष्टि नहीं मिले। लेकिन अगर हम भगवान के लिए संतुष्टि चाहेंगे, गुरु और वैष्णव के लिए संतुष्टि चाहेंगे, तब अपने आप संतुष्टि प्राप्त होगी। यह विज्ञान है। भगवान कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान तो पूरी तरह से तुष्ट है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम उनकी संतुष्टि के लिए हम प्रयास करें। इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति का मतलब है भगवान की संतुष्टि। ये भक्ति है, खुद की संतुष्टि नहीं।